हेलो फ्रेंड्स, यूनिक 24 क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ का केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, हमारे आसपास के पदार्थ। उस चैप्टर में क्या क्या है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम जानते हैं, हम अगर अपने आसपास चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं, अगर चारों ओर अगर देखते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हमें नज़र आती है, जिसका आकृति हो, बनावट हो, सब चीज़ क्या होता है, अलग अलग होता है। इस विश्व में अगर हम देखें तो प्रत्येक वस्तु जो सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया था? तो उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया था। जो विश्व की जो सारी वस्तुएं बनी हैं उससे, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर हम तो जैसे बात करें जिससे हम श्वास लेते हैं, जिस हवा में हम क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, या तो फिर जो भोजन हम खाते हैं, ये सब सभी का नाम क्या था? पदार्थ नाम पड़ा था। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ों का नाम क्या दिया गया था? पदार्थ दिया गया था। और इसका एक खासियत होता है कि ये इसका अपना एक कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, और द्रव्यमान तो होता है, साथ में ये क्या करता है कि कुछ स्थान को भी घेरता है। स्थान को भी घेरता है मीन्स कह सकते हैं कि इसका आयतन भी होता है। ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी तो प्राचीन काल से ही ट्राई किया गया था, कोशिश किया गया था इसकी जानकारी जुटाना, तो प्राचीन काल से। तो भारत के जो प्राचीन दार्शनिक हैं, भारत के जो प्राचीन दार्शनिक लोग हैं, उन्होंने पदार्थ को जो है सो 5 मूल तत्वों में बांटा था। कितने तत्वों में? तो 5 मूल तत्वों में डिवाइड किया था। और ये 5 मूल तत्व कौन कौन से थे? 5 मूल तत्व थे: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, और एक और क्या हो गया? आकाश। ये 5 चीज़ें हैं। और ये पांचों चीज़ें जो हैं, और ये पांचों चीज़ों का जो नाम दिया गया था, ये पांचों चीज़ों का नाम दिया गया था, जिसे दार्शनिकों ने नाम दिया था, उसका नाम रखा था पंच तत्व। क्या नाम रखा था? तो पंच तत्व। ये बात हमें याद रखना है। अब आगे बात करते हैं कि इस जो प्राचीन दार्शनिक जो थे, इन्होंने कहा था कि विश्व की सभी वस्तुएं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। परंतु अब बारी आता है आधुनिक वैज्ञानिकों की। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने क्या कहा? आधुनिक वैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने कहा कि पदार्थ जो है, पदार्थ को हम 2 गुणधर्म में बात करेंगे। 2 गुणधर्म कौन कौन से थे? तो उन्होंने कहा कि एक भौतिक गुणधर्म, और एक कहा था उन्होंने रासायनिक प्रकृति। रासायनिक प्रकृति की बात कही थी। 2 बात कहा था उन्होंने। तो इसमें पहला बात करेंगे जो पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, पदार्थ का भौतिक स्वरूप, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में, इसके अंदर अगर पहला बात किया जाए, तो पहला बात क्या कहा गया है कि पदार्थ जो है, जिस पदार्थ के बारे में अभी हमने बात किया, वो पदार्थ जो है सो पदार्थ किन से मिलकर के बना हुआ है? पदार्थ किन से मिलकर बना है। और ये हम किसके बात कर रहे हैं? ये प्राचीन में तो हम बात किए थे कि ये पंच तत्व से मिलकर के बना हुआ है। लेकिन अगर आधुनिक का बात कर रहे हैं ना, हम ये आधुनिक का डिस्कशन कर रहे हैं, तो आधुनिक में जो भौतिक गुणधर्म थे और रासायनिक प्रकृति थे, उसके अंदर हम पदार्थ का जो भौतिक गुणधर्म है, भौतिक स्वरूप है, उसके अंदर में हम बात कर रहे हैं कि पदार्थ किन से मिलकर बना है। तो पदार्थ में अगर हम बात करें किन से मिलकर के बना है, तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कौन से? तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो हम लोग का एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, वो जल में एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, तो हम एग्जाम्पल के तौर पर बात कर सकते हैं कि जब हम जल में नमक को घोलते हैं, क्या करते हैं? जब हम जल में नमक घोलते हैं तो क्या होता है? तो नमक के
तो नमक के कण जल के नमक के कण जल के कणों के बीच जल के कणों के बीच जो जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों जल के कणों के बीच के जो रिक्त स्थान है उसमें क्या हो जाते हैं, उसमें समावेशित हो जाते हैं। मतलब कह सकते हैं कि समावेशित का मतलब है कि उसमें क्या हो जाता है कि समाहित हो जाता है। मतलब पता ही नहीं चलता वो कि इसमें नमक के कण दिखता है क्या। बाहर जिस तरह से बाहर में नमक के कण दिखता है उस तरह से जब पानी में घुल जाता है तो नहीं दिखता है, तो क्या हो जाते हैं, समावेशित हो जाते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल ये याद रख सकते हैं, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि पदार्थ किन से मिलकर बना है, तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, और उसका एक बेहतर सा एग्जांपल भी हम लोग देख लिए। अब सेकेंड पॉइंट बात करते हैं इसके अंदर में। सेकेंड पॉइंट ये कहा गया है, अगर बात करें हम, कि क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि पदार्थ के जो ये कण हैं, कि पदार्थ, ठीक है भाई, पदार्थ तो छोटे छोटे कणों से मिलकर तो बना है, कि पदार्थ के ये कण जो है वो कितने छोटे हैं, ये सवाल बनता है मेरा। कि ठीक है, पदार्थ के कणों से मिलकर बना है, तो ये पदार्थ के कण जो हैं वो कितने छोटे हैं, ये भी तो हमको आइडिया होना चाहिए ना। तो कितना छोटा है, आइए बात करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप नाम सुने होंगे पोटेशियम परमैंगनेट का, अगर नहीं भी सुने हैं तो एक पदार्थ होता है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट एक पदार्थ होता है। अगर हम इसका एक छोटा सा बहुत छोटा सा मात्रा लें, ठीक है, बहुत छोटा सा मात्रा को अगर हम लें, बहुत छोटा सा मात्रा लें, उसके बावजूद भी ये अधिक मात्रा कितना, अधिक मात्रा लगभग की, इसको लगभग का साइन है, ये हम लगभग बोलते हैं इसे, लगभग 1000 लीटर पानी को, लगभग कितना, तो 1000 लीटर पानी भी क्या हो जाता है, पानी को क्या कर देता है, ये रंगीन कर देता है। तो आप सोच सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा मात्रा, क्रिस्टल का जो छोटा सा पार्ट है, अगर उसको हम किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, उसका एक छोटा सा मात्रा अगर हम पानी में डालते हैं, तो एक छोटा सा मात्रा कितना लीटर पानी को, तो 1000 लीटर पानी को क्या कर देता है, वो रंगीन कर देता है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो कण होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे, जिसका क्या कर सकते हैं हम, जिसका अनुमान भी नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। तो चलिए, इसका सबसे पहले तो फिर इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है इसका क्या निष्कर्ष निकल सकता है। तो इतने छोटे होते हैं, यही चीज़ है कि हम अनुमान भी नहीं कर सकते हैं, और इसका मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना छोटा होता है, ये बात हम कह सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट जो होता है मेरा, कौन सा सेकेंड पॉइंट है, तो हम फर्स्ट पॉइंट बात किए थे पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है, उसी के अंदर में फर्स्ट पॉइंट बात किए पदार्थ किन से मिलकर बना है, फिर उसी के अंदर बात की हम कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। इसी के अंदर हम बात कर सकते हैं, इसी का मतलब एक अलग पॉइंट बना सकते हैं हम, और किसके अंदर ही चलेगा, ये पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है उसी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इसमें एक अलग पॉइंट बन सकता है, कौन सा पॉइंट बन सकता है, कि जो पदार्थ के कणों के जो अभिलक्षणिक गुण हैं वो कैसे होते हैं। तो इसमें हम हेडिंग डाल सकते हैं, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण किस टाइप के हैं। तो इसमें हम पहला पॉइंट बात करेंगे कि जो पदार्थ के कणों हैं उनके बीच रिक्त स्थान होता है। पहला पॉइंट क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट हो जाएगा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये बात तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान
होता है। ये कौन सा एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा? जो नमक पानी का जो घोल हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखे थे, उससे अच्छा समझ में ये आएगा। ठीक है। और पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, और इतना रिक्त स्थान होता है कि वो अपने आप में उसको समाहित कर लेता है। पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे, इसकी का सेकेंड पॉइंट जो है, इसमें बात करें हम तो क्या हो सकता है कि पदार्थ के कण, इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम कि जो पदार्थ के कण हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण जो है सो क्या होता है? निरंतर गतिशील होता है। इतना गतिशील होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इसमें गतिज ऊर्जा होता है। कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा होता है। और ये जो गतिज ऊर्जा है, ये क्या होता है कि अगर हम तापमान बढ़ाएं ना, तापमान को क्या करें? बढ़ाएं। तो जब तापमान अधिक होता है ना, तो ये जो गति है, गतिज ऊर्जा को जो गति है वो भी क्या होता है? तेज हो जाता है। क्या हो जाता है? गति भी क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। जैसे कोई भी पदार्थ का अगर तापमान को बढ़ाएंगे हम, तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा? गति जो उसका, वो गति भी क्या होगा? तेज हो जाएगा। पदार्थ के कण जो है वो अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतर्मिश्रित हो जाता है। तो इससे हम क्या, जो समाहित हो जाता है, उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो पदार्थ के कण हैं, पदार्थ के कण अपने आप ही, हम क्या लिख सकते हैं? अपने आप ही एक दूसरे में अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। ये लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं? अंतर्मिश्रित हो जाते हैं। और अंतर्मिश्रित होने का मतलब है कि आपस में क्या होता है कि आपस में घुल जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आपस में मिल जाते हैं। ये कह सकते हैं कि आपस में क्या होता है कि मिल जाते हैं। ठीक है। दो विभिन्न पदार्थ कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। गर्म करने पर अगर हम वस्तु को क्या करते हैं, वस्तु को या जो भी वस्तु को अगर हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो वस्तु को गर्म करने पर क्या हो जाता है कि ये जो विसरण की जो प्रक्रिया है, ये जो विसरण की प्रक्रिया है, विसरण क्या होने लगता है? तेज होने लगता है। अच्छा, विसरण का मतलब हम लोग अभी क्या समझे थे? विसरण का मतलब हम लोग समझे थे कि जो आपस में मिलता है, ठीक है, आपस में अंतर्मिश्रित हो जाते हैं, उसी को ना बोलते हैं हम लोग विसरण। और ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? विसरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो जो अगर हम गर्म करें, गर्म को बढ़ाएंगे तो विसरण होने की प्रक्रिया, मतलब कि दो वस्तुओं के आपस में मिलने की जो प्रक्रिया है ना, वो क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। फिर इसी के अंदर हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। कौन सा पॉइंट? थर्ड पॉइंट देखेंगे। तो थर्ड पॉइंट जो है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बन जाएगा कि जो पदार्थ के कण होते हैं, जो आपस में मिलते हैं, वो पदार्थ के कण क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आकर्षित मीन्स क्या करता है कि आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने का मतलब है कि पदार्थ के कण बीच, एक पदार्थ के जो कण हैं वो कणों के बीच क्या करता है? एक बल कार्य करता है। कौन सा बल? आकर्षण बल। कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ठीक है। और ये जो बल कार्य करता है कणों के बीच, वो अलग अलग कणों में, अलग अलग कण है भाई, अलग अलग कण है तो अलग अलग कण में तो अलग अलग बल का कार्य करेगा ना। उसका बल कुछ और है, इसका बल क्या है? कुछ और है। बल जो कार्य करेगा वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है। अगला टॉपिक हम इसके अंदर डालेंगे भौतिक के ही अंदर कि जो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, क्या चीज़? पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। तो हम इसमें जानते हैं, हम लोग मिनिमम जानते हैं 3 प्रकार का। कितना प्रकार का?
3 प्रकार का, ये सभी कोई जानता है, ठोस, द्रव और एक क्या होता है, गैस होता है। ये तीनों तो सभी कोई जानता है। लेकिन अभी वर्तमान तक बात करें तो वैज्ञानिक ने पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं खोजी है। ठीक है भाई, ये बहुत कोई नहीं जानता है 5, 4, चौथा और 5वां अवस्था क्या है, तो हम उसके बारे में जानते हैं। तो ये फोर्थ जो चौथा प्रकार का जो अवस्था है उसको प्लाज्मा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, तो प्लाज्मा। और 5वां प्रकार का जो अवस्था है उसको क्या नाम दिया गया है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5 अवस्था, पदार्थ की अवस्थाएं अगर कोई बोले तो कितना अवस्था बोलना है, तो 5 अवस्था। 3 प्रकार जो सब कोई जानता है, ठोस, द्रव और गैस, और 2 नया है वर्तमान तक अगर बात करें तो पहला प्लाज्मा और एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये वैज्ञानिक भी यही थे, इन्हीं के नाम पे रखा गया, वैज्ञानिक के नाम पर ही इस पदार्थ का नाम रख दिया गया है। अगर कोई पूछे नॉर्मल रूप में कितना होते हैं जनरली, तो उसमें बोलना है कि ये 3 रूप में होता है। कौन कौन, तो ठोस, द्रव और गैस। तो इसके अंदर हम फर्स्ट बात करेंगे, फर्स्ट कौन सा बात करेंगे, तो ठोस। ठोस के बारे में तो लगभग सभी को ये आइडिया होगा कि ठोस जो थोड़ा सा मजबूत टाइप का हो। ठोस के अंदर का अगर हम बात करें तो इसकी जो खासियत है वो क्या क्या है, कि ठोस के अंदर का जो खासियत है वो फर्स्ट है कि इसका जो आकार होता है, क्या चीज़, आकार। आकार क्या होता है, निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है। और इसकी जो सीमाएं हैं, सीमाएं मतलब बॉर्डर इसका जो है वो क्या होता है कि स्पष्ट होता है, दिखता है कि कहाँ पे है ये सीमाएं, मतलब इसमें डायरेक्ट कह सकते हैं कि स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, स्पष्ट दिखाई देता है। और क्या खासियत है इसका, कि इसका जो आयतन होता है, क्या चीज़, आयतन मतलब कि वॉल्यूम, वो क्या होता है, स्थिर होता है। आयतन स्थिर होने का मतलब है कि इसका जो संपीड्यता है, क्या चीज़, संपीड्यता है। संपीड्यता मतलब कंप्रेस, मतलब कि कितना उसको हम दबा के रख सकते हैं, कितना हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं और कितना उसको दबा के कितना छोटा कर सकते हैं। तो ये लगभग क्या होता है, नगण्य होता है, मतलब कि न के बराबर होता है, न के बराबर कह सकते हैं हम। ठीक है, न के बराबर होता है, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो फर्स्ट हो जाएगा रबर बैंड। कौन सा, तो रबर बैंड, इसको हम ठोस कह सकते हैं। जो रबर बैंड होता है इस पर अगर हम बल लगाएं, क्या लगाएं, बल लगाएं, तो आकार जो है इसका, वो आकार क्या होता है, चेंज तो होता है, आकार चेंज तो होता है, बट अगर हम छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये अपना आकार में वापस आ जाएगा, अपना आकार क्या कर लेगा, वापस ग्रहित कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये ठोस के रूप में आता है। चीनी और नमक का बात करें हम एग्जाम्पल के रूप में दूसरा ले सकते हैं, चीनी, नमक, ये सब भी किस में आएगा, तो ठोस में ही आएगा। ठीक है, हाथ में ले अगर, ये तो स्पष्ट तो दिखता है ना, इसका तो अपना आयतन होता है, ये अलग बात है कि ये घुल जाने के बाद उसमें मिश्रित हो जाता है, लेकिन इसका अपना आयतन तो होता है। ठीक है, तो स्पंज भी हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। स्पंज में क्या होता है कि छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं ना, छोटे छिद्र होते हैं, वो हवा को भरे रखते हैं, और जब हम इसको दबाते हैं, क्या करते हैं, दबाते हैं, तो जो एयर है वो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। आउट मीन्स क्या हो जाता है कि बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। और जिससे इसका कि यही एक ऐसा चीज़ है जिसमें ऐसा होता है कि इसका संपीड़न संभव हो पाता है, संपीड़न संभव हो पाता है। बट ये है तो है क्या, ये तो अभी भी तो सॉलिड ही है ना, क्या चीज़ है, सॉलिड ही है, लेकिन इसको ठोस के अंदर ही रखा गया है। सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे द्रव अवस्था के बारे में। कौन सा अवस्था, द्रव अवस्था। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास। देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा स्टडी का जो पर्पज़ है, ये टोटली किस पे बेस है, NCERT पे बेस है। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप बुक चेक भी कर सकते हैं, बुक चेक कर सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, और साथ में क्या कर देना है, तो सब्सक्राइब कर देना है।
ठीक है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ी सी मिस्टेक तो हुआ ही होगा, जाहिर सी बात है। अभी भी अगर आप लोग सपोर्ट करें तो ये बेहतर हो सकता है। मेरे तरफ से फुल कोशिश रहेगा। और क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।